अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज था जुम्मे का दिन और आपको पता है कि जुम्मे के दिन कितने ज़्यादा काम होते हैं। तो सबसे पहले मैंने बेडशीट ठीक करनी होती है और आपको पता है कि आजकल जो है मौसम बहुत ख़राब है, तो जिस वजह से मौसम चेंज हो रहा है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा नज़ला ज़ुकाम और फ्लू हुआ है। मेरी खुद की तबीयत जो है वो 3-4 दिनों से ठीक नहीं थी, तो उसके बावजूद भी मैंने जो है वो कहा कि तबीयत जो है वो तो पता नहीं कब ठीक होगी प्रॉपर, लेकिन घर के काम तो मस्ट होते हैं। ये फ़ीमेल्स जानती हैं जो घर के काम करती हैं, तो उनको यही होता है कि घर जो है वो साफ़ हो तो तभी सुकून आता है। तो आज मेरी तबीयत इतनी कोई ख़ास ठीक भी नहीं थी, लेकिन मैंने कहा कि मैंने घर के काम तो करने ही हैं। तो मैं उठी, मैंने कहा चलो हिम्मत करके और घर के काम करते हैं, घर साफ़ करें, क्योंकि घर साफ़ ना हो तो ख़ुद का भी दिल ऐसे ना बोझल बोझल होने लग जाता है। तो मैं उठी और मैं यहाँ पे बेडशीट ठीक कर रही थी और हर जगह पे इतनी ज़्यादा मिट्टी थी। ये बेडशीट जो है इसके ऊपर भी इतनी धूल वगैरह थी, और लेकिन यहाँ पे मैं ठीक कर रही थी इसको। और बेडशीट ठीक करना भी एक बहुत बड़ा जो है ना वो टास्क होता है मेरे लिए, क्योंकि एक साइड से जो है वो ऊपर हो जाती है, एक साइड से नीचे हो जाती है। खैर ऑलमोस्ट मैंने बेडशीट तो ठीक कर ली थी, सिरहाने वाली साइड से ठीक हो गई थी। अब मैं इधर पाँव वाली साइड से ठीक कर रही थी। तो यहाँ पे बेडशीट जो है वो ठीक करने के बाद मैंने ये जो हैं सिरहाने वो झाड़ के इसको मैंने बेड के ऊपर जो है वो रखा। यहाँ पे बेड ठीक हो चुका था। अब मैंने ये जो नीचे पड़े हुए थे सिरहाने, ये मैंने उठा के इनको झाड़ के ये मैंने बेड के ऊपर रखे। हर जगह पे इतनी मिट्टी थी, मुझे तो समझ नहीं आ रही थी कि इतनी मिट्टी आती कहाँ से है। एक तो ओपन घर जो है ना वो कभी भी ना हो, सच्ची में इतनी मिट्टी होती है, बंदा सफाई करता है अगले दिन ऐसे मिट्टी होती है जैसे पता नहीं महीनों हो गए हैं या सालों हो गए हैं सफाई नहीं हुई हमारे घर। खैर सिराने मैंने बेड के ऊपर झाड़ के रख दिए थे। तो अब ये जो थी चादर, क्योंकि अब मौसम चेंज हो रहा है तो थोड़ी बहुत रात को जो है ना वो ठंड बन जाती है, तो इसको मैंने झाड़ के ये मैं फ़ोल्ड कर रही थी यहाँ पे, साथ साथ चीज़ें समेट रही थी ताकि हर चीज़ जो है वो अपनी जगह पे हो। तो यहाँ पर मैं चादर ठीक कर ली थी। तो अब ये जो हैं गद्दे जो हैं यहाँ पे इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा धूल थी और मिट्टी थी। अगर मैं घर के काम ना करूँ तो सच में कोई भी नहीं करता, किसी को एहसास होता ही नहीं है कि घर के काम भी करने हैं, अम्मी भी कितना करें। तो ज़ाहिरी बात है घर जो है वो सबके ताउन से मिलजुल कर तभी साफ़ रखा जा सकता है। तो ये आप देखिए कितनी ज़्यादा मिट्टी थी, मैं तो ख़ुद इतना हैरान थी। और कुछ जो है ना वो वैसे भी धूल बहुत होती है। खैर इन गद्दों को मैंने अच्छे तरीके से झाड़ के साफ़ करके तो मैं इसको बेड के ऊपर रख रही थी। एक दफ़ा बेड के जो है ना बेड के ऊपर रख के फिर नीचे से सफाई करूँगी, तो फिर इसको वापस नीचे लेकर आऊँगी। तो वैसे मुझे आ चक्कर रहे थे क्योंकि मौसम जो है वो चेंज होने की वजह से काफ़ी बुखार वगैरह जो है हर किसी को हो रहे हैं। मेरी भी तबीयत जो है वो ढीली सी थी, लेकिन ये मैं कपड़े वगैरह उठा के ये मैंने वॉशिंग वगैरह में रखे जो गंदे थे। अब बारी थी डस्टिंग की, तो यहाँ पे मैंने टेबल साफ़ की अच्छे तरीके से, फिर सूखे कपड़े से वो मैंने टेबल साफ़ की। मिट्टी ऐसे जो है ना वो तहें लगी हुई थी, हर चीज़ के ऊपर इतनी ज़्यादा मिट्टी थी। तो मैंने कहा चलो आज, हालांकि तबीयत आज भी नहीं थी ठीक, लेकिन मैंने कहा नहीं आज सफाई करनी है लाजमी। और ये आप देखें कि ये मैं साफ़ कर रही थी तो कितनी ज़्यादा इसके ऊपर धूल थी। तो जैसे जैसे मैं साफ़ कर रही थी मुझे ख़ुद भी सुकून आ रहा था और घर भी काफ़ी साफ़ हो रहा था। तो ये टेबल वगैरह जो है वो मैं अच्छे तरीके से इसके ऊपर कपड़ा, गीला कपड़ा जो है ना उससे मैं साफ़ कर रही थी ताकि अच्छे तरीके से ये साफ़ हो, क्योंकि सूखे कपड़े से करें भी तो फिर वो इतना अच्छा जो है ना वो साफ़ नहीं होता, डस्टिंग इतनी अच्छी नहीं होती। पहले गीले कपड़े से कर लो, फिर अगर दिल है तो सूखे कपड़े से भी ऊपर से साफ़ कर लो। तो साइड टेबल करने के बाद अब बारी कंप्यूटर की थी, तो हर जगह ही बहुत ज़्यादा मिट्टी थी। और खैर मैं पहले चीज़ें उठा के उनको साफ़ कर रही थी और फिर साथ साथ जो है वो कंप्यूटर भी मैं साफ़ कर रही थी ताकि अच्छे तरीके से डस्टिंग हो जाए।
ये मैंने चीज़ें उठा के नीचे रखी। अब ये स्पीकर्स वगैरह थे, इनके ऊपर से मैंने अच्छे तरीके से डस्टिंग की। ये अच्छे तरीके से डस्टिंग करने के बाद मैंने उनको स्पीकर्स को उनकी जगह पे रखा। जब काफ़ी अरसे से सफाई ना हो तो ज़ाहिर बात है बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छे तरीके से डस्टिंग वगैरह और सफाई करनी पड़ती है। साथ साथ अगर होता रहे तो सफाई जल्दी हो जाती है, लेकिन अगर 1-2 दिन भी बीच में से मिस हो जाए तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो घर गंदा हो जाता है। हमारे घर छोटे बच्चे तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी जो है ना वो क्योंकि ओपन घर की वजह से काफ़ी मिट्टी होती है, डस्टिंग वगैरह बहुत मस्ट होती है हमारे घर में कि डस्टिंग तो करनी ही करनी है ना। वैसे कचरा जो है वो बहुत कम होता है क्योंकि सारे बड़े हैं तो इतना कोई कचरा नहीं होता, लेकिन जो मिट्टी है वो ओपन घर की वजह से हर जगह पे ऐसे होती है जैसे रेगिस्तान में हमारा घर है। खैर ये मैंने CPU साफ़ कर लिया था। अब ये डेक की बारी थी, तो ये देखें ये मैंने साफ़ किया तो कितना अब अच्छा लग रहा है। साफ़ चीज़ का वैसे भी पता चलता है कि उसको साफ़ किया हुआ है। ये मैंने साफ़ किया। तो ये अच्छे तरीके से डस्टिंग करने के बाद अब बारी थी CPU और मॉनिटर और कीबोर्ड की। तो मैंने अच्छे तरीके से इसको भी साफ़ किया। हर जगह पे ऐसे तहें लगी हुई थी मिट्टी की। मैं तो भाई को कह रही थी ये कंप्यूटर टेबल जो है ना ये इसको खाली कर देते हैं। कंप्यूटर तो हम इतना कोई ख़ास आजकल यूज़ नहीं कर रहे, तो इसको उठा के जो है ना वो कहीं डब्बे में या जो है ना कॉटन में बंद करके रख देते हैं ताकि इसको बार बार साफ़ ना करना पड़े। लेकिन भाई ने कहा कि हो सकता है कि किसी टाइम ज़रूरत पड़ ही जाती है, तो ये इसको इधर ही रखो। मैंने कहा ठीक है, सफाई तो मैंने ही करनी है इधर ही पड़ा रहे। और अक्सर ऐसे होता है कि हम चीज़ जो है वो कहते हैं कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और जब हम उसको संभाल के रख देते हैं पैक करके तो बाद में उसी की ज़रूरत पड़ जाती है। मैंने कहा चलो किसी हद तक वो भी ठीक कह रहा है, तो फिर मैंने कहा चलो यहीं पे ही पड़ा रहे। आप भी आई थिंक इस बात से एग्री करते होंगे कि जब हम किसी चीज़ को ऐसे फालतू समझते हैं तो कुछ दिन पड़ता है उसी की ज़रूरत पड़ जाती है। ये गोरिल्ला ट्राईपॉड मैंने साफ़ करके उसकी जगह पे रखा। अब ये कंप्यूटर टेबल अच्छे तरीके से मैंने साफ़ कर ली थी। अब बारी थी वॉशिंग की। अब वॉशिंग के ऊपर भी आप देख सकते हैं कि कितनी मिट्टी है। एक तो बहुत बड़ा जो है ना, एक तो दरवाज़ा है जिस वजह से बहुत मिट्टी अंदर आती है, और ऊपर से जो है ना विंडो बहुत बड़ी लगी हुई है कंप्यूटर वाली साइड पे, जिस वजह से हर जगह पे ना बहुत मिट्टी होती है। खैर यहाँ पे ये भी मैंने साफ़ कर ली थी। साथ साथ जब साफ़ हो रही थी चीज़ें तो मुझे ख़ुद को सुकून आ रहा था कि मैंने घर बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया। तो यहाँ पे सारी डस्टिंग वगैरह करने के बाद अब ये बारी थी कारपेट की। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना कचरा हमने किया हुआ है। जब साथ साथ सफाई होती रहती है तो पता चलता है कि घर साफ़ है, फिर इतना मुश्किल भी नहीं होता कि हम लोग साथ साथ सफाई करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही 1-2 दिन भी बीच में से मिस हो जाएं तो हर जगह ही बहुत गंदी हो जाती है। बस अल्लाह हर एक को जो है ना वो सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। अल्लाह आपको भी सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे, आमीन। और सेहत से बढ़ के कुछ भी नहीं है। अगर इंसान की सेहत नहीं है ना तो यकीन माने उसकी ज़िंदगी ऐसे बेकार है। बचपन में हम लोग पढ़ते थे कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, लेकिन जो है ना अब बड़े हो के वो वाकई बात सही लगती है कि तंदुरुस्ती से बड़ी जो है ना वो नेमत नहीं है। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आज कारपेट बहुत ही ज़्यादा गंदा है। आज लग रहा था कि हमारा कारपेट वाकई गंदा है, बहुत ज़्यादा हर जगह पे मिट्टी थी। कुछ पापा जो हैं वो फर्नीचर का काम करते हैं, तो जब ग्राइंडर वगैरह चलाते हैं तो और ज़्यादा वो डस्ट वगैरह उड़ती है, इस वजह से और भी ज़्यादा घर जो है वो जल्दी गंदा हो जाता है।
ये देखें अब कारपेट साफ़ हो चुका था, यहाँ पे मैंने कारपेट साफ़ कर लिया था। तो अब ये जो गद्दे थे ये मैंने नीचे रखे। ये इन गद्दों के ऊपर भाई सोता है, तो ये मैंने नीचे उतार दिए और ये मैंने अच्छे तरीके से साफ़ करने के बाद गद्दों को उनकी जगह पे रखा। तो यहाँ पे मैंने कारपेट वगैरह तो अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया था। अब फ़र्श की बारी थी, तो आप देख सकते हैं कि हर जगह पे ही बहुत ज़्यादा कचरा था। ये भाई की सॉक्स थी, ये मैंने वॉशिंग में रखी और ये एक थैला था, इसके अंदर जो है वो कपड़े वगैरह थे, अम्मी ने सिलाई की थी, तो वो छोटे छोटे जो कपड़े थे वो इसमें मैंने रखे। और ये चेयर्स मैं साइड पे कर रही थी, ये पापा ने बना के रखी हुई हैं वैसे ही सैम्पल के तौर पे। तो ये हमारे रूम में ही होती हैं, तैयार नहीं है अभी, बस इनको तैयार करवाना है। तो साथ में ये शूज़ वगैरह उठा के मैं अच्छे तरीके से यहाँ से सफाई कर रही थी और फिर ये जो चीज़ें थी शूज़ वगैरह उनको मैं उनकी जगह पे रख रही थी। साथ साथ मैं झाड़ू लगा रही थी और साथ साथ जो भी शूज़ वगैरह थे और सैंडल्स वगैरह जो गंदी हो रही थी वो मैं उनको झाड़ के उनकी जगह पे रख रही थी। आज मैं बहुत हैरान थी कि इतना ज़्यादा कचरा आया कहाँ से और इतनी मट्टी थी, मैं आपको बयान नहीं कर सकती। और जो ये सफाई करने के बाद मुझे सुकून मिला था ना, वो भी मैं आपको नहीं बता सकती कि घर साफ़ हो तो कितना सुकून मिलता है। तो यहाँ पे कमरे से सारी जो है वो सफाई वगैरह हो गई थी। तो अब ये कचरा जो है वो मैं उठा रही थी यहाँ पे, और ये इसी शॉपर में जिसमें कपड़े वगैरह थे तो वो मैं इसमें डाल रही थी। मैंने पतरी से तो कचरा जो है वो शॉपर में डाला, लेकिन वो ठीक तरीके से नहीं इसमें आ रहा था, तो मैंने हाथों से जो है ना वो बड़े बड़े जो कागज़ थे वो मैंने शॉपर वगैरह इसमें डाले। और ये बोतल वगैरह भी मैंने कहा चलो हाथ से ही कर लें, क्योंकि शॉपर छोटा था और पतरी बड़ी थी, जिस वजह से वो ठीक तरीके से बीच में कचरा नहीं डल रहा था। तो यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से झाड़ू लगाई ताकि सारा कचरा जो है वो इकट्ठा हो जाए। तो यहाँ पर कमरे की ऑलमोस्ट सारी सफाई हो चुकी थी। तो ये मैंने यहाँ से कचरा उठाया, मैं बाहर नहीं लेके जाती ताकि जो है वो बाहर ना कचरा फैले। और ये देखिए कमरा कितना साफ़ हो चुका था, क्योंकि अब कमरा साफ़ हो चुका था तो अब बारी थी बाहर की। तो बाहर से मैंने डस्टिंग करनी थी, तो ये मैंने ओवन के ऊपर से पता नहीं क्या क्या इन्होंने रखा होता है, तो ये चार्जर वगैरह ये मैंने उठाए और ये मैं पहले उसको साफ़ कर रही थी। एक एक चीज़ पहले साफ़ करती हूँ, फिर उसके बाद जो ओवन वगैरह या जो भी चीज़ें हैं साइड टेबल्स वगैरह उनको साफ़ करती हूँ, फिर उसके ऊपर चीज़ें रखती हूँ ताकि दोनों चीज़ें साफ़ हों। तो यहाँ पे मैं ओवन साफ़ कर रही थी अच्छे तरीके से। यहाँ पे मैंने ओवन वगैरह साफ़ कर लिया था। तो अब इसके पास जो चीज़ें पड़ी हुई थी, ये हमने फ़र्स्ट एड बॉक्स बनाया हुआ है, इसमें हमारी मेडिसिन्स वगैरह होती हैं, तो इसको मैं अच्छे तरीके से साफ़ कर रही थी। अंदर तो डस्ट वगैरह होती है, लेकिन बाहर तो ना ही पूछें, बाहर तो हर रोज़ जैसे तूफ़ान आया होता है, इतनी ज़्यादा मिट्टी होती है। खैर मेरी हालांकि तबीयत भी नहीं थी ठीक, लेकिन घर को देख के मैंने हौसला किया, मैंने कहा नहीं चलो उठो और सफाई वगैरह करो, कुछ घर की हालत जो है वो ठीक करें। और मौसम की वजह से बस आजकल सब की जो है ना वो तबीयत ख़राब हो रही है, आप सब भी अपना ख्याल रखें। तो यहाँ पर मैं कूलर साफ़ कर रही थी और आप कूलर के ऊपर भी देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा डस्ट थी, और मेरे साफ़ करने के बाद ये कितना साफ़ हो गया था। तो हर चीज़ जो है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डस्ट थी। तो जैसे ही मैं साफ़ कर रही थी मुझे ख़ुद को इतना सुकून आ रहा था कि हर चीज़ जो है वो अच्छे तरीके से साफ़ हो रही है। तो उसके बाद ये चारपाई की थी बारी, इसके ऊपर से मैंने चादर ठीक की और ये जो है दुपट्टे से मैंने इसके ऊपर से जो है ना वो डस्ट जो है वो मैंने साफ़ की। उसके बाद ये बारी थी बस बाहर से जो है वो झाड़ू रह गई थी। आज काम जो है वो बाहर से लेट हो गए थे,
दिन में मैंने अंदर से तो सफाई कर ली थी, लेकिन बाहर से जो है वो कुछ तबीयत की वजह से भी मैं रह गई, और कुछ अम्मी जो है ना वो आज फ्रीज़र साफ़ कर रही थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा मिट्टी थी। तो इधर ये सारा फर्नीचर था, फर्नीचर के नीचे से भी मैं अच्छे तरीके से झाड़ू लगा रही थी। और आज आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं झाड़ू लगा रही हूँ तो कितनी डस्ट जो है वो उड़ रही थी, और सफाई करने के बाद ही जो है वो मुझे सुकून आया। और ये देखिए कि यहाँ बाहर से भी कितना ज़्यादा कचरा है, हर जगह ही बहुत ज़्यादा कचरा था। तो सफाई करके जो है वो एक सुकून मिलता है, घर साफ़ हो तो सच्ची ऐसे ना घर ही जन्नत लगता है। और बस ये बाहर से झाड़ू ही रह गई थी, बाकी सारा मैंने घर साफ़ कर लिया था। और अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी और मैंने जो है वो घर की सफाई कर ली, तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी। तो यहाँ पे जो कचरा था वो मैंने यहीं से ही उठा लिया, ये पतरी के ऊपर से सारा मैंने कचरा रखा इसके ऊपर। और तो यहाँ पर घर सारा साफ़ हो चुका था, तो अब मुझे भी सुकून आ रहा था और घर भी साफ़ हो गया था। तो खैर गंदा तो बहुत हो गया था घर, लेकिन सफाई करने के बाद उतना ही सुकून आ रहा था। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।